हम जानते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आप जब पढ़ें तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछे कि इस क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है। तीन चीजें होती है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इनमें से कोई एक बात कांस्टेंट जरूर होगा। आपको कंसीडर करना है कांस्टेंट क्या है, और जो रिमेनिंग चीज है उसके ऊपर मूवमेंट होता है, आपको वो पकड़ना है। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, अभी कह रहा है स्पीड, अ ट्रेन क्रॉस अ पोल एंड अ ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। रेलगाड़ी पोल को पार करती है, खंभे को पार करती है, और रेलगाड़ी टनल को, सुरंग को पार करती है। आप देखो दोनों स्थिति में ट्रेन की अपनी लंबाई, अपनी स्पीड इन्वॉल्व है। ना तो टनल की स्पीड होती है और ना ही स्पीड होती है पोल की। मतलब कि दोनों ही में रेलगाड़ी अपनी चाल से जा रहा है, मतलब कि चाल कांस्टेंट है। स्पीड अगर कांस्टेंट हो, जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। दूरी समय का समानुपाती होता है, मतलब कि दूरी ज्यादा समय ज्यादा, दूरी कम समय कम। एक और बात हम जानते हैं कि ट्रेन जब किसी ऐसे चीज को पार करती हो जिसमें की दूरी नहीं है, जिसमें की लंबाई नहीं है, तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है। जबकि ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार करती है जिसमें लंबाई है, तो ट्रेन और उसकी लंबाई दोनों ऐड हो जाती है। तो हम जानते हैं कि पोल को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई, लेकिन जब वो टनल को पार कर रही होगी, सुरंग को पार कर रही होगी, तो दोनों की लंबाई लगेगी। तो क्वेश्चन है, ट्रेन अपनी लंबाई पार करती है 16 सेकेंड में, ट्रेन और टनल दोनों की लंबाई पार होती है 21 सेकेंड में। इसका मतलब है टनल को पार करते समय ट्रेन ने अपनी लंबाई तो पार करी होगी, जिसके लिए कि उसको 16 सेकेंड लगा होगा। तो 5 सेकेंड में क्रॉस किया होगा ट्रेन ने टनल को। 5 सेकेंड में टनल का लेंथ दिया है 200 मीटर। इसका मतलब ट्रेन 5 सेकेंड में 200 मीटर गई, तो 40 गुना तय की। इसका मतलब है इसकी लंबाई भी 40 गुना 640 मीटर होगी। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 650। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब यूजुअली हम इस क्वेश्चन को जब एल बी मानकर सॉल्व करते हैं लेंदी तरीके से, तो फॉर्मूला लगाकर तो हो तो जाता है, बट टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। अब इतना ये तो मैंने समझाने के लिए किया, अगर गौर से देखें तो यही आंसर सॉल्व था। 5 सेकेंड एक्स्ट्रा 200 मीटर, 16 8 640 मीटर, यहीं से हो जाता। एक और क्वेश्चन डील करते हैं। एक ऐसा ही और क्वेश्चन डील करते हैं। अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म which length is 180 meter. A train crosses a platform which length is 180 meter in 21 second. एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 180 मीटर है को 21 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। एंड इट क्रॉसेस अनदर प्लेटफॉर्म, and it crosses another platform. This is platform 1. It crosses another platform whose length is 60 meter more than previous one. 60 meter more than previous one in 22 second, 23 second. In 23 second, a train crosses a platform whose length is 180 meter in 21 second, and train crosses same another platform whose length is 60 meter more than previous one in 23 second. 180 मीटर प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार करती है, और 180 मीटर वाले से 60 मीटर ज्यादा हो उसको 23 सेकंड में पार करती है। फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की लंबाई क्या, ये हमें क्या करना है। अब अगर हम गौर से देखें तो 21 सेकंड में ट्रेन प्लस 180 मीटर का प्लेटफॉर्म, यहाँ है 23 सेकंड में ट्रेन प्लेटफॉर्म प्लस 60 मीटर इससे ज्यादा। हम देखें इसमें तो 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगा है। क्यों लगाया 2 सेकंड एक्स्ट्रा? क्योंकि ये 60 मीटर एक्स्ट्रा है। इसका मतलब है ट्रेन 60 मीटर जाने में 2 सेकंड लेती है। तो यहां पर क्वेश्चन था 21 सेकंड में गई है, ये कितना गुना है? 30 टाइम्स। इसका मतलब 21 सेकंड में जब ट्रेन ने क्रॉस किया होगा तो ये भी 30 टाइम्स होगा, तो ये होगा कितना? 630 मीटर। 60 मीटर जाने में 2 सेकंड लगा, तो डेफिनेटली 21 सेकंड में 630 मीटर ट्रेन क्रॉस की होगी। इस 630 मीटर के दो कंपोनेंट हैं, एक तो ट्रेन और दूसरा प्लेटफॉर्म का लेंथ 180 मीटर। ब्रेक कर दीजिए, 180 मीटर अगर हम हटा लें
इसमें से, तो क्या बचेगा, तो सिर्फ बचेगा ट्रेन का लेंथ जो कि होगा 450 मीटर। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 450 मीटर। टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूं। कंटिन्यू रखो। देखो ये अभी जो हमने क्वेश्चंस डील किया, आप देखो गौर से, तो इस क्वेश्चन में स्पीड जो है वो कांस्टेंट है और केवल एक स्पीड इन्वॉल्व है, मतलब कि केवल एक ट्रेन जा रही है। ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि दो ट्रेन का मूवमेंट हो जाए या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, उस समय भी स्पीड को कांस्टेंट किया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, अ ट्रेन क्रॉसेस another a boy sitting in another train. A train crosses a boy sitting in another train going in same direction in 40 seconds. एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे जो कि उसी दिशा में जा रही है, बालक को 40 सेकंड में पार करती है। हम जानते हैं जब बालक को पार कर रही होगी तो ट्रेन अपनी लंबाई पार की होगी। सेम ट्रेन क्रॉसेस another train in 70 seconds. Same train crosses another train in 70 seconds. वही ट्रेन दूसरी रेलगाड़ी को 70 सेकंड में पार करती है। डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन इज 120 मीटर। दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का अंतर 120 मीटर है, ये भी दिया हुआ है। फाइंड लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन और फाइंड लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। पहले की लंबाई ज्ञात करो या दूसरे की लंबाई ज्ञात करो। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, देखें 40 सेकंड में ट्रेन ने दूसरे ट्रेन में बैठे बालक को पार किया, जबकि 70 सेकंड में ट्रेन ने ट्रेन को पार किया। आप देखो तो क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है। अगर क्वेश्चन को केयरफुली हम देखें तो दोनों ही स्थिति में जो ट्रेन है वो दोनों का, हम जानते हैं सेम डायरेक्शन में स्पीड सबट्रैक्ट होता है। अगर एक दिशा में जा रही हो चाल घट जाता है, तो इसका मतलब है जब दोनों ट्रेन का स्पीड घट गया होगा, मतलब कि एक ही होगा, मींस स्पीड इज कांस्टेंट अगेन। चाल जो है वो निश्चित है, और चाल निश्चित है उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। 40 सेकंड में ट्रेन ने अपने आप को क्रॉस किया, पहली ट्रेन ने, क्योंकि ट्रेन ने बच्चे को क्रॉस किया था। जब बच्चे को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई, जबकि कहता है दूसरे ट्रेन को क्रॉस किया 70 सेकंड में। हम जानते हैं जब दूसरे ट्रेन को क्रॉस किया होगा तो ट्रेन अपनी लंबाई और दूसरे की लंबाई दोनों इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब है 40 सेकंड तो इसके लिए, पहले के लिए, 30 सेकंड दूसरे के लिए। तो 40 सेकंड अगर पहले की लंबाई तय करने में लगी तो 30 सेकंड दूसरे की लंबाई तय करने में लगी। अगर हम देखें, कहता है क्वेश्चन कि दोनों के लेंथ का डिफरेंस 120 मीटर है, जबकि यहां देखें तो 10 यूनिट है। 10 यूनिट 120, इसका मतलब 10 यूनिट 120 मीटर है। एक का वैल्यू 12 मीटर है। क्वेश्चन कहता है पहले की लंबाई बताओ, 12 गुना हो जाएगा 480 मीटर। क्वेश्चन कहता है दूसरे की लंबाई बताओ, 12 गुना हो जाएगा 360 मीटर। सिंपल है।